अभी हम राजद प्रदेश कार्यालय में, हमारे साथ मखदूमपुर विधायक सतीश दास जी हैं। सतीश जी, मान लें मंगनीराम मंडल हो गए प्रदेश अध्यक्ष? नामांकन हुआ है, नामांकन पत्रों की जांच होनी है। अगर एकमात्र नामांकन होगा और नामांकन पत्र उनके वैध पाए जाएंगे तो उसके बाद राज्य परिषद की बैठक बुला करके और इसकी घोषणा की जाएगी। यदि एक से ज़्यादा नाम होंगे तो वोटिंग कराए जाएंगे। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है चुनाव का, हमारा इंटरनल चुनाव का। अब भारत में इंटरनल चुनाव का इतना ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया और कहीं नहीं हो सकता जो राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ राजद के अंदर है। और राजद के अंदर एक और बात बता दें, भारत की एकमात्र पार्टी है जहां अपने सांगठनिक चुनाव में आरक्षण लागू करने का काम किया। अति पिछड़ों को, दलितों को सीटें रिजर्व करके उनको अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, ये तमाम पदों को रिजर्व किया गया और उन लोगों को बनाया गया। तो राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय की सबसे बेहतरीन पार्टी है, सबसे बेहतरीन लीडर हमारे पूरे भारत के सामाजिक न्याय के लालू प्रसाद यादव जी हैं, जिनका सोच संगठन का चुनाव और उनके शासन और सत्ता तमाम चीज़ों में दिखाई पड़ता है। मंगनीराम मंडल जी के साथ तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तमाम जो बड़े जो चेहरे हैं और राजद के जो सूत्रधार हैं सभी पहुंचे। तो ऐसा तो लग रहा है कि 99% मांग लें कि अब मंगनीराम ही होंगे अध्यक्ष। मंगनीलाल मंडल जी के नामांकन 2 बजे तक का समय था। तय समय में मंगनीलाल मंडल जी नामांकन करने आए और इस नामांकन प्रक्रिया की खूबसूरती है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे दल के लीडर और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी और मीसा भारती जी जो हमारे सांसद हैं, ये तमाम लोग, राबड़ी देवी जी पूर्व मुख्यमंत्री हमारी दल की महत्वपूर्ण नेत्री हैं, वो तमाम लोग आए हैं कि हम तमाम लोग इस सांगठनिक चुनाव को कितना गंभीरता से लेते हैं। हम इस चुनाव को किस ट्रांसपेरेंट तरीके से हम करना चाहते हैं, उसका अनूठा उदाहरण राष्ट्रीय जनता दल का पूरा चुनाव प्रणाली है। और मंगनीलाल मंडल जी यदि प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं तो ये राष्ट्रीय जनता दल के लिए और बेहतरीन होगा। हमारे जगदा बाबू ने एक बेहतरीन काम किया, बिहार में सबसे बड़ा दल राष्ट्रीय जनता दल को उन्होंने बनाने का काम किया, उनके नेतृत्व में बना। और हम सब लोग उम्मीद करते हैं कि मंगनीलाल मंडल जी के नेतृत्व में तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। और जो 20 साल से बिहार जो ठगा हुआ महसूस कर रहा है, बेरोजगार जो ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, महिलाएं के साथ में अन्याय अत्याचार लगातार बढ़ रहा है, उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, गरीबों के साथ में जुल्म बढ़ रहा है, अपराध बेलगाम हो गया है, अपराधी लोग मिल के ही राज चलाने का काम कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों से बिहार को छुटकारा दिलाएंगे और मंगनीलाल मंडल के नेतृत्व में हम सब लोग चुनाव में जाएंगे। एनडीए तो कह रही है कि मंगनीलाल मंडल वो जदयू छोड़ राजद में आए हैं, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो है राजद में आने का कारण जो है डील हो चुकी होगी पहले से कि आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि उससे पहले जो है राजद में कई लोग ऐसे हैं जो पुराने हैं, काफ़ी लंबे वर्षों से काज कर रहे हैं, काफ़ी समय से उनकी सिपाही बनकर रहे हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। मंगनीलाल मंडल राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक सदस्य रहे हैं और मंगनीलाल मंडल जिस पार्टी में भी रहे हो एक सामाजिक आंदोलन के परोपकार रहे हैं, सामाजिक न्याय के परोपकार रहे हैं। तो मंगनीलाल मंडल उन तमाम चीज़ों को जानते हैं जिसकी लड़ाई लालू यादव जी ने लड़ने का काम किया। वो खटिया पर बैठने की लड़ाई, वो कुर्सी पर बैठने की लड़ाई, वो कपड़ा पहनने की लड़ाई, वो विद्यालय जाने की लड़ाई, इन तमाम लड़ाई को लालू यादव जी ने धरातल पर उतारने का काम किया और उनको अधिकार देने का काम किया। उस समय लालू यादव जी के साथ में मंगनीलाल मंडल ने मिल करके काम किया है। तो पूरा यकीन है कि उस सामाजिक न्याय की लड़ाई को और मंगनीलाल मंडल जी के नेतृत्व में हम सब लोग आगे लेके जाएंगे। इस सवाल को कैसे आप चुनौती के तौर पर लेते हैं कि नहीं लेते हैं कि वो कह रहे हैं कि राजद में और भी कई लोग ऐसे थे जो पुराने हैं, वो काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं, उनको मौका नहीं मिला? और कोई हमारे यहाँ कोई चुनौती नहीं है, सब बीजेपी के अंदर चुनौती है कि जिनका आता पता भी नहीं होता है और मुख्यमंत्री का नाम घोषित कर दिया जाता है। जिनको कोई जानता नहीं है उनको बीजेपी मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाता है। उनके अंदर ये हताशा और निराशा है। उनको कब कहाँ मार्गदर्शन मंडल में किनको भेज दिया जाएगा ये अता पता नहीं है। तो बीजेपी के अंदर कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। अभी देखिए 6 साल से उनके अंदर चुनाव नहीं हुआ बीजेपी के अंदर। आज बीजेपी के अंदर 6 साल से यदि भारत का निर्वाचन आयोग अगर निष्पक्ष होता तो बीजेपी की मान्यता खत्म हो गई होती और बीजेपी का सिंबल छिना गया होता, क्योंकि उनके अंदर कोई चुनाव प्रक्रिया अभी तक संपन्न नहीं हुआ है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल हर एक 3 साल पे अपना चुनाव प्रक्रिया को एक ट्रांसपेरेंट अपारदर्शी तरीके से संपन्न कराता है और मंगनीलाल मंडल सभी के स्वीकार हैं। और किसी ने यदि विरोध होता तो
हमारे काउंटर लगा के निर्वाचित पदाधिकारी बैठे थे, उनके खिलाफ में या अपना नामांकन पत्र भरते, लेकिन अभी तक तो किसी का नामांकन नहीं आया। मंगनी राम मंडल जी के लिए कितनी चुनौती होगी, क्योंकि इसी बार जो है 2025 का विधानसभा चुनाव है, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनना है और अपनी एनडी महागठबंधन की सरकार बनानी है, तो मंगनी राम मंडल जी की कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है। उसमें आप भी एक सिपाही के तौर पर देखे जाते हैं, मखदूमपुर से आप भी वहाँ से प्रतिनिधि हैं, तो कैसे देख रहे हैं? मंगनी लाल मंडल जी जो जगदा बाबू ने जो एक माइलस्टोन सेट किया है, उस माइलस्टोन से आगे पार्टी को ले जाना है और पार्टी को कैसे हम शासन और सत्ता में लेकर के आ पाएँ, कैसे पार्टी के अंदर हम तमाम अनुशासनिक प्रक्रिया को कायम रख पाए। हम आने वाले जो हमारे अध्यक्ष हैं उनके लिए चुनौतियां हैं और हम सब लोग उनके साथ हैं। और जब पूरा पार्टी एक साथ काम करता है, एक टीम वर्क होता है, तो बड़ी सी बड़ी चुनौतियों को हम लोग पार देते हैं, उसको पार करते हैं। और हम सब लोग को यकीन है कि मंगनी लाल मंडल जी के नेतृत्व में हम लोग तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब होंगे। जगदानंद सिंह और मंगनी लाल मंडल दोनों में कुछ खास ऐसी जो बातें 2-4 बता दें। दोनों समाजवादी हैं, दोनों कट्टर लालू यादव जी के विचारधारों से सहमत रखते हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई में सहमत रखते हैं। वो तमाम लोग उस हाशिए पर जो लोग हैं उनको भागीदारी मिले, उनको बराबर का इंसान समझा जाए, इसके पक्षकार हैं। धन्यवाद। तो हमारे साथ सतीश दास हैं, इन्होंने तमाम सवालों को जवाब देते हुए क्या कुछ कहा आपने सुना। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देखते हैं मीडिया। धन्यवाद।